इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु सारा ब्रह्मांड के लिए, मनुष्य सभ्यता के लिए सुख दुख और मानवीय धर्म पालन से सबके लिए अधिकार है और सबको भोगने का भी नियम है। इसी नियम आधारित प्रभु भी सारे नियम को पालन करते हैं। और जगन्नाथ महाप्रभु के आज की स्नान पूर्णिमा जो हुआ था, ये स्नान पूर्णिमा में आज थोड़ा अघटन हुआ है, जो मेरे विचार से मानव सभ्यता और विश्व के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आज के दिन जगन्नाथ महाप्रभु की, क्योंकि प्रभु सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं स्नान मंडप पर, उसको धाड़ी पहंडी कहते हैं। जगन्नाथ और बलभद्र भगवान धाड़ी पहंडी में आते हैं और सुभद्रा मैया सुदर्शन महाप्रभु शून्य पहंडी में आती है। और जाने के समय प्रभु गोटी पहंडी में जाते हैं। तो इसीलिए आज जब जगन्नाथ महाप्रभु आए और स्नान मंडप पर पहले आरती होता है, उसका बाद षोडशोपचार पूजा होता है और उसका बाद भगवान का महाउत्सव स्नान उत्सव अनुष्ठित होता है शास्त्रीय विधि से। पर आज जब आरती किया गया जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा स्नान सिंहासन पर, तब कुछ समय के बाद आरती बुझ गया। ये जो आरती बुझ गया, क्योंकि जगन्नाथ जी का आरती 14 ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की ठाकुर है, कोटि ब्रह्मांड के वो ठाकुर है, उनकी आरती बुझना संसार के लिए, दुनिया के लिए अच्छा कोई विचार नहीं आता है। तो इसीलिए आज के दिन एक स्मरणीय दिन है। चाहे धर्म संस्थापना का संकेत प्रभु जी दे रहे हैं, चाहे प्रभु मानव सभ्यता को एक परिवर्तन का वार्ता दे रहे हैं, चाहे प्रभु सारा मानव सभ्यता को कहना चाहते हैं आप तुम लोग भी सुधर जाओ और धर्म की ओर आओ। धर्म की ओर आने से संसार में तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा पिता है, ब्रह्मांड का पिता है, देवताओं का पिता है, कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर है, सर्व ब्रह्मांड का वो ठाकुर है। तो इसलिए उनके क्षेत्र में जो संकेत है, मानव सभ्यता को थोड़ा संशोधन और मानव सभ्यता को थोड़ा इसकी विचार करके आगे समय को विचार करके कर्म करो, धर्म की ओर आओ, पुण्य की ओर आओ, जीव हत्या मत करो। हर दिन त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम, हर घर में जगन्नाथ नाम, हर घर में भागवत कथा, हर घर में त्रिकाल संध्या, ये मानव सभ्यता को ये सबसे बड़ा आपद के समय में रक्षा कर सकता है, ये मेरा विचार है। तो इसीलिए आज जितने भक्त लोग हैं, जितने संत लोग हैं, जितने सज्जन हैं, सबको यही विचार है। भगवान बार बार संकेत देते हैं, पर ये संकेत को हमको समझना चाहिए। अगर हम समझ जाएंगे हमारा कल्याण होगा। मानव सभ्यता का कल्याण के लिए प्रभु संकेत देते हैं, और ये संकेत को मानव सभ्यता को समझने के लिए इसको प्रचार भी होता है। और इसकी प्रचार कई समय से भविष्यवाणी पुराण में लिखा था, नीति कांति सेवा पूजा भोग में विभ्राट होगा तो दुनिया में सत्ययुग का आगमन होगा और दुनिया में बड़ा परिवर्तन, पंचभूत का प्रलय और सारा विश्व में एक बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होगा। तो इसलिए आज मेरा विचार मैं यही रखता हूँ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा।
अभी ज्वाइन कीजिए मलिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मलिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मलिका का फ्री ई बुक भविष्य मलिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मलिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मलिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमलिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मलिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।